आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का सेट बी का प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा पेपर मैंने भर के रखा है। केवल आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से समझना है। तो समय भी कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट भी करवाऊँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। दूसरा है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में केवल एक ही अंक होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका 1। दूसरा है, आत्मकथ्य के कवि हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद। तीसरा है, दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय करना। पांचवा है, दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है दशानन में। छठा है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर आएगा कहानी। तो ये आपके 6 सही विकल्प हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न में आपके रिक्त स्थान हैं। पहला है, परशुराम ने डेडेस की भुजाएं काटी थी, तो सहस्त्रबाहु की भुजा काटी थी परशुराम ने। दूसरा है, कविता के रचना विधान को डेडेस कहते हैं? छंद कहते हैं। तीसरा है, प्रबंध काव्य के डेडेस भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं प्रबंध काव्य के। चौथा है, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा डेडेस है? तो रेखा चित्र। अगला है आपका, समास के डेडेस प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। छठा है, गंतोक का अर्थ डेडेस है, तो क्या है गंतोक का अर्थ? पहाड़। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं और ये यहाँ से आपकी जोड़ियाँ हैं। तो पहले ही इनके उत्तर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप केवल स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से मेहनत करें और पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया? तो प्रेम का स्वप्न देखकर कवि जाग गया था। दूसरा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। तीसरा है, मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। और चौथा है, मुहावरा क्या है? लिखिए। तो जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। पांचवा है, संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं संधि। छठा है, जब भोलेनाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो चावल साफ कर रही थी भोलेनाथ की माँ। और पांचवा है आपका, सत्य असत्य। पहला है, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, तो ये सत्य है। दूसरा है, रस के 4 प्रकार होते हैं, तो ये आपका गलत है। पांचवा है, हालदार साहब पर हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, तो ये सत्य रहेगा। और भोलेनाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात सान कर खिलाते थे, तो ये सत्य है। छठा है, राफ्ता। राफ्ता का अर्थ रास्ता है, तो ये आपका गलत है। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें आप सारे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। अब हमारा जो 11वां प्रश्न है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका 11वां, 12वां और 13वां प्रश्न है। अथवा सहित पूरे प्रश्नों को मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? 15वें में भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। 16वें में अनेक आरती शब्द किन्हें कहते हैं? 17वें में माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। 18वें में मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद करना है। 19वें में निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग भावार्थ करना है 3 नंबर में। और ये यहाँ से आपका ये 20वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 3 नंबर में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले अच्छे से पूरे प्रश्नों का।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो ये यहाँ से कंप्लीट करें। और ये यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इस प्रश्न का और अच्छे से कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न लिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये 4 नंबर का है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे से इस गद्यांश को पढ़ना है, नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर देना है आपको। और ये यहाँ पे इसका अथवा 22वां प्रश्न है आपका, इसमें अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी देने हैं, तो आवेदन पत्र करना है 4 नंबर में। और निम्नलिखित में किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध करना है। तो दोनों प्रश्न आपके 4-4 नंबर के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने पूरे प्रश्नों का लिया होगा तो कंप्लीट भी कर लें।